बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक अपने नए जोड़े का शौक़ कराऊंगा और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा है मेरे नज़दीक। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आएगा और ये जोड़ा लगाने की टिप भी आपको दूंगा कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ देख के जोड़ा लगाई। सबसे पहले तो आप इन कबूतरों की देखो ना, दुम को नोट करो कि ये बिल्कुल बैलेंस में है। तो इस कबूतरी को भी आप देखोगे बिल्कुल बैलेंस में है। तो मैं आपको एक एक का शौक़ कराऊंगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाता चलूँ, देखो जब भी जोड़ा लगाओ ना तो ये चीज़ होनी चाहिए। देख सकते हो कि ये नर और ये मादा हैं, दोनों एक ही मुट्ठी में कबूतर, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसमें ज़रा साइज़ छोटा है, इसका साइज़ ज़रा बड़ा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यूँ आपको करके दिखाया। तो अब मैं आपको जो है ना जोड़ा लगाने का एक दूसरा स्टेप बताऊंगा, तो साथ मेरे रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक़ कराऊंगा। तो आप सबसे पहले इसकी आँख को देखो, ये इस कबूतर की आँख है। तो इसका जो ये रिंग है यानी ब्रीडर रिंग, ये बिल्कुल ही है पड़ा, लेकिन अब यानी सुबह सुबह का टाइम है और इसको नोट करना भी ज़रा मुश्किल है। और ये बिल्कुल वाइट कलर में है। आपको अगर अब क्लियर हो रहा है, मुझे तो आ रहा है क्लियर में, आप देखें। और ये जो नीचे से पलक ऊपर उठा रहा है ना कबूतर, ये एक बहुत लाजवाब कबूतर की निशानी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी दूसरी आँख का आप शौक़ करें। तो ये भी बिल्कुल पास कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। आप देखो इस कबूतर के आँख में बादल किस तरह घने बादल हैं, और ये आँख में जो इसकी हल्की सी आपको वाइब्रेशन सी महसूस होगी ना, ये एक बहुत लाजवाब कबूतर की यानी निशानी होती है। आँख में वाइब्रेट कर रही है, देखो आप, इस तरह पर में वाइब्रेशन होती है, आँख में भी इस तरह वाइब्रेशन होती है। किसी कबूतर के ज़्यादा होती है, किसी कबूतर के कम होती है, ठीक है दोस्तों। तो पलक भी नीचे से उठाने वाला कबूतर बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो ये माशाल्लाह बहुत शानदार आँख। आप रिंग देखो पक्के, ज़मीन देखो कितनी वसी, और बादल देखो जो लाल इसके अंदर ज़रात हैं एक दूसरे के साथ, यानी किस तरह चिपके हुए हैं और घने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, आँख में यही चीज़ें देखी जाती हैं। अब जो चीज़ मैं आपको इस कबूतर में बताऊँगा, आप उस चीज़ को समझना दोस्तों। इंशाल्लाह आपका अगर ये चीज़ें आप देख के जोड़ा लगाओगे ना, तो कबूतर आपके इंशाल्लाह आगे आपको बच्चे भी बहुत ज़बरदस्त देंगे, ठीक है। जो भी कबूतर आप जोड़े के लिए सेलेक्ट करो, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको आँख के हवाले से बताया ना, तो आँख में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जिस कबूतर के आँख के ज़र्रे यानी लाल ज़र्रे, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, बादल की तरह घने ना होना, वो कबूतर ज़रा यानी कि ब्रीडिंग में इस्तेमाल करोगे तो उसके बच्चे जो हैं वो आगे परवाज़ कम होगी उनके बच्चों में, ये आप जहन में रखना, ठीक है। जो आँख में देखी जाती है ना, जितने यानी कि चिपके हुए, जितने घने यानी कि बादल होंगे आँख में, कबूतर आगे परवाज़ी उतना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज़ मैंने आपको आँख में बताई। रिंग भी बताया कि रिंग मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। रिंग यानी कि काले नूर के साथ जो फर्स्ट रिंग होता है वो ब्रीडर रिंग होता है, वो जितना वाज़े होगा कबूतर उतना अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। पलक भी कबूतर की यानी कि ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, मोटी वगैरह। तो ये नौजवान सा बच्चा है, अभी 10वीं पाक हो रहा है, बगल अंदर से साफ़ कर रहा है। तो मैंने इसे जोड़े पे लगाया है और मेरे घर का ही बना हुआ कबूतर है, तो सोचा आज भाइयों के साथ भी शेयर करें। तो आप इसके परों का शौक़ करो, तो ये इसका मुकम्मल कुंदे का आप शौक़ करो। अच्छा, तो एक और आपको जो आज बताऊं बात, कि ये जो पहला पर होता है ना, ये तकरीबन जितना बगल के पर के नीचे रहे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये जो पर है, ठीक है, पहले पर से छोटा हो, पहला जो बगल का पर है अगर वो इससे छोटा है तो भी अच्छा है, बेस्ट है। अगर वो ये लेकिन सेकंड पर जो बगल का है ना वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। आप जब इस तरह कुंदा खोलो, हल्का सा कुंदा खोलो, तो आपको मतलब इसके बगल के नीचे इसका पर तकरीबन छुपता हुआ नज़र आए, पहला पर, ठीक है। तकरीबन आप देख सकते हो कि मैंने अब कितना कुंदा खोल लिया। अब ये कबूतर इतना ही कुंदा आसमान पे उड़ते हुए खोलता है, ये नहीं करता कि पूरा ही खोल देता हो। तो कबूतर यानी कि इतना ही खोलता है अपना कुंदा, और देख सकते हो माशाल्लाह कहीं से कोई यानी कि इसमें हवा जाने का रास्ता नहीं है। एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है कबूतर के, और बगल जो है ना मुकम्मल पीठ पे आए, मुकम्मल जब कबूतर का कुंदा खोलो मुकम्मल पीठ पे बगल के पर आने चाहिए, ठीक है। तो कबूतर यानी कि बहुत अच्छी परवाज़ करेगा, दौरान परवाज़ रेस्ट भी कर सकेगा। और कबूतर के पर की जो ये तीलियाँ हैं ना, ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए,
और अगर धूप में आप देखो इनको तो इन पे आपको चमक महसूस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कबूतर आप अपने यानी कि ब्रीडिंग में इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह उसके बच्चे भी आगे आपको मतलब कारामद साबित होंगे। तो ये आप इसके परवाज़ी पर देखो, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये देखो इनके हेड परों के, इसके देखो, इसके देखो, इसके देखो, और इसके सातवें पर का हेड देखो, ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें कबूतर में परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ इस पे नोकें बन रही हों और इस पे भी आके नोक बन जाए, ऐसा कबूतर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो नोक बना हुआ कबूतर हो तो समझना कि उस कबूतर में बहुत ज़बरदस्त परवाज़ है। आप उसके साथ कोई अच्छी सी सियानी कबूतरी लगाओ ताकि घर बैठें बच्चे, वरना तो अक्सर बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। परों में भी बहुत चीज़ होती है देख के जोड़ा लगाने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, कैमरा उसकी चीज़ को फोकस नहीं करता। अब आप यहाँ अगर देखो ना, ये मैं आपको बताऊँ एक बात कि जहाँ ये परी होती है कबूतर की, ठीक है, परी परी के साथ जो मतलब ये तीली चल रही है, तीली के साथ जो पेपर लगा हुआ है, यानी कि कबूतर का जो पेपर आप कह लो, ठीक है, तीली के ऊपर जो होता है वो आपस में यहाँ ना चिपक रहा हो। जब आप कबूतर का कुंदा यूँ खोलो ना, तो आप यूँ करके एक नज़र मारो कि यहाँ आपको जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल आपको यहाँ लाइनिंग से नज़र आ रही है। अगर ये आपस में चिपक जाएगा तो आपको लाइनिंग नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हो कि अगर मैंने छोड़ा तो आपको यहाँ लाइनें बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये कबूतर में बहुत ज़रूरी देखी जाती है चीज़, ठीक है दोस्तों। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कबूतर की तीली कितनी मोटी और कितनी बारीक है, ठीक है। बारीक तीली होनी चाहिए, चिपटी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसके, अब मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो आप देखो बगल मैंने कबूतर की पूरी खोल ली खींच के। हालांकि कबूतर इतनी नहीं खोलता, लेकिन फिर भी आप देखो कि इसका पहला पत्ता जो है वो किस कदर यानी कि बगल के नीचे है। अब ये खंजर पर का कबूतर है मेरा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो इसके साथ कबूतरी पेयर अप करी है वो भी आपको शौक कराता हूँ। और कबूतर बिल्कुल बैलेंस में, एक पत्ते पे यानी दुम है, तो इस तरफ दोनों साइड से गैप एक जैसा है, ठीक है। तो इस कुंदे का भी आप शौक करो, माशाल्लाह बेहतरीन कुंदा, लाजवाब दोस्तों। फुल वाइब्रेशन कबूतर में, यानी कि हाथ में लिया हुआ फुल वाइब्रेशन कर रहा है कबूतर। तो ये इसका कुंदा है, मुकम्मल कुंदा आप देखो, ठीक है दोस्तों। तो हड्डी का शौक कराता हूँ, पंजे का शौक कराता हूँ आपको। तो ये आप कबूतर की माशाल्लाह हड्डी देखो, गोल हड्डी का कबूतर, ठीक है दोस्तों, गोल हड्डी का कबूतर। और यानी एक हड्डी यानी जिस तरह 4 उंगल की होती है माशाल्लाह, उसी तरह पूरी, और जोड़ और हड्डी के दरमियान फासला भी कम, बिल्कुल तंग जोड़ हैं इसके। और ये माशाल्लाह पंजे देखो किस तरह खुश्की है पंजे पे, और नाखून देखो बिल्कुल चांद की तरह, ठीक है। तो आपको अब मैं फ़ीमेल का ज़रा शौक़ कराता हूँ, तो आपकी समझ में आएगा कि इस जैसे कबूतर के साथ किस जैसी कबूतरी लगानी चाहिए। परों में किस तरह, मैंने आपको दिखा दिया कि खंजर पर कबूतर है तो कबूतरी मैंने इसके साथ कैसी लगाई है। और ये चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि ऊपर के हेड आप नोट करो, ठीक है। तो आप कबूतरी में भी नोट करना। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये फ़ीमेल है मादा, जो मैंने इस नर के साथ पेयर अप करी है। तो आप सबसे पहले इसकी आँख का शौक़ करो। तो ये माशाल्लाह आप इसकी पलक देखो, जो मेरी फेवरेट पलक, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पलक। और इसके रिंग मुकम्मल, आँख में वाइब्रेशन जिस तरह नर की थी वैसे ही कबूतरी में आप देख सकते हो। और माशाल्लाह इसके जो 5th रिंग है उसको देखो कि किस तरह क्लियर है। तो ये दूसरी साइड की आँख, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इसकी जो आँख की ज़मीन है और नर की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल यानी कि वाइट थी, और इसकी ऑफ वाइट की शाइन कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आँख में भी एक क्रॉस जो मैंने दिया हुआ है। और पलक आप इसकी देखो किस तरह है, यानी कि थोड़ी डार्क ब्लैक सी हो रही है, हल्की हल्की यानी सिल्वर शाइन कर रही है, ठीक है। उसकी जो पलक थी उसकी ज़मीन के साथ मिलती थी, इसकी पलक इसकी ज़मीन के साथ मिलती है। और माशाल्लाह कबूतरी की आँख देखो बिल्कुल बाहर को निकली हुई, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इसके जो है दुम का शौक़ करा दूँ। तो दुम आप देख सकते हो जिस सेंटर में पत्ता रखते हैं दोनों साइड से यानी कि बराबर गैप, तो ये एक बैलेंस कबूतर की निशानी, ठीक है। तो फुर्तपन बहुत ज़्यादा होना चाहिए कबूतर में, मुसलसल कबूतर आपसे छूटने की कोशिश करे तो वो एक अच्छा परिंदा होता है। तो अब इसके जो पर हैं माशाल्लाह आप इसके पर देखो, ये इसका मुकम्मल कुंदा है, शौक़ करो। तो इसके आप ये देख सकते हो कि पहले के मतलब 4 पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि 10वीं 9वीं 8वीं और
7वीं। ये चारों में आप देखोगे बिल्कुल एक जैसी बनावट, यानी फुल परवाज़। और जिस तरह ये 6वें पर की बनावट और इसके वापसी के परों की बनावट ये एक जैसी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है दोस्तों। और सेम इसी तरह आपको यहाँ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो वही लाइनिंग जो आपको दिख रही थी। अगर इसको यहाँ से ऐसे पकड़ो तो लाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये एक अच्छा कुंदा और ये जोड़ा लगाने का सारा टिप जो तरीका है ये होता है परों में, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर आप इन परों की मैचिंग चारों की एक जैसी रखोगे और चारों के रुख सीधे होंगे ना और बनावट एक जैसी होगी, इंशाल्लाह वो कबूतर का बच्चा जो है ना बहुत ही शानदार परवाज़ी बच्चा होगा। तो ये आप बगल देखो इसकी माशाल्लाह। और ये कबूतरी बिल्कुल नौजवान कबूतरी तैयार हुई है मेरे घर की, तो मैंने इसको नर दिया है। तो आप इसके यानी कि ये वाले 2 परों को देखो, ठीक है। लास्ट के परों को देखो, यहाँ देखो, ठहर जा। तो ये आप देखो कि बिल्कुल यानी तीर पर, ठीक है, तीर पर की कबूतरी और वो खंजर पर का कबूतर मैंने इसके साथ जोड़ा लगाया। तो ये इंशाल्लाह बच्चे बहुत ज़बरदस्त, आगे इसके बच्चे आएंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी इंशाल्लाह, आपसे शेयर भी करेंगे। अब पंजे देखो कि किस कदर खुश्क पंजे हैं, ठीक है दोस्तों। और जिस तरह नर की हड्डी मैंने आपको दिखाई थी गोल, और मादा की आप देखो फ्लैट हड्डी, यानी कि है तो कश्ती नुमा फिंगर रखने की, कुछ हड्डी यहाँ से राउंड में होती है, तो इसकी राउंड में नहीं, इसकी मतलब स्ट्रेट हड्डी। तो जोड़ इसके तंग है, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला भी बहुत कम है और जोड़ भी बिल्कुल तंग है इसके, ठीक है। और इस तरह भी जोड़ नहीं है कि आपको यानी कि बहुत हड्डियों जैसा चुभन हो, यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी जैसे, यानी हल्की सी नरमाहट होनी चाहिए जोड़ में, वो इसके जोड़ में है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जोड़ा लगाया ना, इंशाल्लाह इसके बच्चे भी आगे तो आपसे वो भी शेयर करेंगे। और आपको जो टिप दी है, देखो इस तरह के पर का मालिक जो कबूतर होता है ना, वो आसमान की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है और जब आसमान से निकलता है तो तेज़ी की तरफ नीचे आता है, ठीक है। तो मतलब इस सियाने कबूतर की निशानियाँ होती हैं कुछ। और बाज़ बैरी से भी इस तरह का कुंदा बहुत बचाव करता है अपना, खंजर पर का हो जाए, तीर पर का हो जाए, तलवार पर का जो है वो ज़रा मध्यम परवाज़ करता है, जिसकी वजह से वो बेचारा कबूतर बाज़ बैरी के जल्दी हाथों आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज आपको मैंने एक बहुत अच्छे जोड़े का शौक़ कराया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और जिस भाई को पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी किया करो यार, वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों में, ताकि किसी और का भी भला हो, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।